गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। हमें चेक करना है इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर एग्जैक्ट है तो हमें इसे चेक करना है। इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, तो जो डी एक्स के साथ लिखा होता है वो होता है हमारा एम, और जो डी वाई के साथ लिखा है माइनस के साथ लिखा हुआ है तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो गया आपका एन। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एम का डिफरेंशियल वाई के लिए एक्स स्क्वायर आएगा, और एन का डिफरेंशियल आप एक्स के लिए करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, नॉट एग्जैक्ट। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसे आपको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए हमारे पास 3 से 4 रूल होते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर वन क्या कहता है, इफ इक्वेशन इज होमोजीनियस देन इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू 1/mx प्लस एन वाई। यानी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आप चेक करिए वो होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे कैसे, 1/mx प्लस एन वाई से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर होमोजीनियस इक्वेशन तो हमने पहले भी पढ़ी थी, हम इसे उस मेथड से सॉल्व क्यों नहीं कर सकते। हम इसे उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बस इंटीग्रेशन करना टिपिकल पड़ता है, इसके अंदर वो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करना आसान पड़ता है। तो जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको आसान पड़ता हो, आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर ये बात ध्यान रखना, जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो हमेशा एक या दो टर्म का होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेशन फैक्टर एक या दो टर्म से ज़्यादा आ रहा है तो आपने उसके ऊपर गलत रूल लगाया है। हो सकता है वो रूल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो, बट वो रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपको किसी और रूल से या किसी और मेथड से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर हमेशा एक या दो ही डिजिट का होना चाहिए, इससे बड़ा इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम चेक करेंगे हमारी इक्वेशन होमोजीनियस थी, पावर टू पावर वन, टू और वन कितना हो गया, थ्री, पावर थ्री पावर थ्री, यानी सारी पावर सेम है, यानी इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। अगर इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे 1/mx, एम यानी आपका कितना था, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस एन, एन कितना था, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इंटू इसमें किसकी करनी है हमें, वाई की। तो सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब वाई, भाई एक्स स्क्वायर के एक्स से करिए एक्स क्यूब वाई, ये हो गया हमारा माइनस एक्स क्यूब वाई, और ये हो गया हमारा माइनस वाई की पावर फोर। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर कितना बचा, -1/y की पावर फोर। आपको दिखाई दे रहा है केवल एक ही टर्म बची है, तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा सही है। इंटीग्रेशन फैक्टर में हमेशा ध्यान रखना एक टर्म हो या ज़्यादा ज़्यादा दो, इससे बड़ी टर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो अब हमारा ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आया है, इस इंटीग्रेशन फैक्टर की मल्टीप्लाई आप ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर कर देंगे। तो अगर ये ज़्यादा बड़ी टर्म होगी तो क्वेश्चन और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो जितनी छोटी होगी उतना आपका फ़ायदा है। तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें आप -1/y की पावर फोर से मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वस टू जीरो। तो जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर है यानी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर फोर माइनस डी एक्स, वो वाला माइनस है माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर फोर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई की पावर फोर इंटू डी वाई इक्वस टू कितना हो गया, जीरो। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब इंटू डी एक्स बचेगा, प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर फोर और प्लस 1/y इंटू डी वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। तो जो क्वेश्चन आपका वो था वो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको उस पुराने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तो आपका नया m मिल गया, आपको नया ही n मिल गया। तो अब आप करेंगे, आप नए m की वैल्यू रखेंगे। आपके नए m की वैल्यू कितनी है, नए m की वैल्यू है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और जो आपका नया n है उसकी वैल्यू है
एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। अब आप चेक करिए इक्वेशन एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी। तो m का डिफरेंशियल आप किसके लिए करेंगे, y के लिए। अब जब आप y के लिए करेंगे पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3 माइनस माइनस +3 और एक पावर आपने कम कर दी, y की पावर कितना बचा 4। भाई -3 हो गया, -3 -1 तो माइनस का 4 बचा। सिमिलरली n का डिफरेंशियल आप किसके लिए करेंगे, x के लिए करेंगे। तो पावर 3 शुरू में आ गई, तो 3x² अपॉन वाई की पावर 4। इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस की थी तो नीचे वो प्लस की हो गई। तो आपको दिखाई दे रहा है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई है, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये हमारा रूल 1 की हेल्प से हमने इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अगर अब वो अब एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू द x क्या था, तो x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 और y³ नीचे आपका एज इट इज रहा। ठीक है, और अब सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y अब जब आप करेंगे तो ये y की पावर 4 ऊपर जाके -4 हो गया होगा। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, -4 + 1 तो -4 + 1 कितना आएगा, y की पावर -3 तो नीचे भी कितना आएगा -3 और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास log y। भाई पावर 4 थी ऊपर जाके -4 हो गए तो -4 + 1 -3 और जितनी पावर आती है उतना आपका नीचे आता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं x³ अपॉन -3y की पावर 3 प्लस log y। फिर आप सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, पहले mdx वाली टर्म यानी -x³ अपॉन 3y³ प्लस ndy वाली टर्म, ये टर्म आप पहले लिख चुके हैं तो इसे आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, प्लस का log y और इंटीग्रेशन किया है तो प्लस का c इक्वल टू आप कितना कर देंगे 0। तो ये आपकी फर्स्ट रूल के हिसाब से इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई है। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन में जो डी एक्स लिखा था उसको m मान लिया, जो डी वाई के साथ था उसको n मान लिया, m का डिफरेंशियल हमने y के लिए करा, n का डिफरेंशियल हमने x के लिए करा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती, और वो एग्जैक्ट हो जाती तो मैं m का इंटीग्रेशन x के लिए करता, n का इंटीग्रेशन y के लिए करता और सॉल्यूशन को कंबाइन कर देता। बट ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आई है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आए तो आप उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास तीन चार रूल होते हैं। आप वो रूल बाय रूल चेक करते हैं, यानी उनका रूल्स का भी ऑर्डर है। सबसे पहले रूल 1 ही लगता है, फिर रूल 2, फिर रूल 3, फिर रूल 4 एंड सो ऑन। अगर रूल 1 सेटिस्फाई नहीं होता है तब आप रूल 2 के पास जाएंगे, 2 नहीं होगा तो 3 के पास जाएंगे, 3 नहीं होगा तो 4 के पास जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है उसका होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस का रूल ये कहता है कि अगर आपके फंक्शन की पावर सारी सेम है, जैसे इसमें पावर 2 + 1 कितनी होगी 3 3 3, सारी पावर 3 3 थी, इक्वेशन आपकी होमोजीनियस थी। अगर इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है 1/mx + ny, यानी m वाली टर्म में x की मल्टीप्लाई कर दो, n वाली टर्म में y की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो सॉल्व करके हमारा ये निकल के आ गया था, जो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आए उसकी ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये बात ध्यान रखने की कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो हमेशा एक या दो ही टर्म का होता है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो इससे बड़ा है तो यानी आपका इसके ऊपर ये रूल नहीं लग सकता। हो सकता है कि इक्वेशन होमोजीनियस होती और आपका इंटीग्रेशन फैक्टर 3 या 4 डिजिट का आ जाता, तो मैं तब भी इसके ऊपर रूल 1 ना लगाता, मैं इसके ऊपर रूल 2 या रूल 3 ट्राई करता, क्योंकि कंडीशन ये है कि रूल फॉलो होने के बाद भी इंटीग्रेशन फैक्टर की डिजिट एक या दो ही होनी चाहिए। और कई बार ये होता है कि चारों रूल नहीं लगते हैं तो क्वेश्चन फिर वो किसी और मेथड से होगा। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया हमने उससे क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो उससे हमारा नया m मिल गया, नया n मिल गया। हमने क्रॉस चेक कर लिया उनका, m का डिफरेंशियल y के लिए करके देख लिया, n का डिफरेंशियल x के लिए करके देख लिया, दोनों आपस में इक्वल आ गए, यानी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। और जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तब हम क्या करते हैं, m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द x, n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द y, और फिर उनको हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का मतलब क्या होता है, एक टर्म आपको एक ही बार लिखनी है। जैसे -x³ अपॉन 3y³ है, ये इसमें भी आ रहा है, और -x³ अपॉन 3y³ ये आपका इसमें भी आ रहा है, तो आप इसको केवल एक बार उतारेंगे, प्लस log y और प्लस c इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये आपका रूल 1 कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियोज़ में हम रूल 2 रूल 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।